वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। महमूरगंज में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। सिगरा में प्रगति पथ यात्रा में भी भाग लेंगे। इसके साथ विकसित भारत संकल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी, जहां विकसित भारत संकल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन होने वाला है, सिगरा में प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का वाराणसी दौरा आज है। स्वच्छता अभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। महमूरगंज में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और वहीं सिगरा में प्रगति पथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे पंकज चौधरी। तो इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां आज प्रबुद्ध जनों से संवाद के अलावा विविध कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे और इनमें स्वच्छता और पौधारोपण प्रमुख होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कल यानी मंगलवार रात 8:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी नेता और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। और प्रवीण चौबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। इसके अलावा क्या और भी कार्यक्रम है जहां प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होगी? जी, प्रदेश अध्यक्ष का अगर देखा जाए तो आज कई कार्यक्रम है। सबसे पहले वो सिगरा संपूर्णानंद स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां प्रगति पथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे 11 बजे। उसके बाद पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर जाएंगे। टीएसपी सेंटर में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। लगातार देखा जाए तो पंकज चौधरी जो है अब 27 का जो रण है उसकी तैयारी में जुट गए हैं पूरी तरह से। वो कहा जाए तो 2027 का जो ये चुनाव होना है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। और क्योंकि काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रधानमंत्री, चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और काशी से पूर्वांचल के 10 जिले को साधने की तैयारी होती है। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो यहाँ से जो है लगातार संबोधित करते हैं। अब चूंकि काशी एक ऐसा क्षेत्र है कि इससे 10 जिले जुड़े हुए हैं, तो पंकज चौधरी की भी निगाहें हैं। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को देखना पड़ा था वैसी नौबत ना है, इसलिए पहले से ही कमर कसनी भाजपा ने शुरू कर दी है। और उसी की कवायद जो है पंकज चौधरी निश्चित तौर से कहीं न कहीं कर रहे हैं। और ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं 12 साल में मिसाल प्रधानमंत्री के, ये सारे कार्यक्रम जो है वो चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि पंकज चौधरी का सीधे अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट है कि संगठन ही, उन्होंने पिछले बार भी कहा था कि संगठन ही जो है सरकार बनाता है। तो निश्चित तौर से संगठन पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतर चुका है और अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है। क्योंकि चुनाव नजदीक गया है, इसलिए पंकज चौधरी पूरी तरह से जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो निश्चित तौर से दिल्ली का रास्ता भी तय करता है। तो 29 में चुनाव भाजपा को है, तो उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना होगा। इसी की तैयारी में पंकज चौधरी जुटे हुए हैं और वह पूरी जो कहा जाए तो रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, पंकज चौधरी के अलावा क्या और भी दिग्गजों की यहाँ मौजूदगी होगी? क्या स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, या किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे? और खासतौर से वाराणसी वासियों के लिए क्या कुछ कह सकते हैं? जी बिल्कुल, वाराणसी वासियों, काशी वासियों के लिए तो निश्चित ही लगातार, चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होता है। इसी लहजे से पंकज चौधरी भी इसको खासा मायने रखते हैं। और निश्चित तौर से काशीवासी, चूंकि प्रबुद्ध जन, जो काशी के प्रबुद्ध जन है, यहाँ अगर कहा जाए तो विद्वत है, तो वो सभी का जुड़ाव जो है राजनीतिक क्षेत्र से बहुत मजबूत है। इस नाते पंकज चौधरी यहाँ आ रहे हैं। उनका यह दौरा इसलिए खास मायने रखता है क्योंकि प्रबुद्ध जनों से जो बैठक है
और वो निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो ये बैठक ही ये निर्णय कर लेगा जो है, चूंकि अभी जो कहा जाए तो टिकट के बंटवारे को लेकर निश्चित तौर से उन्होंने एक इशारे में कहा था कि संगठन ही तय करता है, तो टिकट संबंधित लेकर के वो वार्ता कर सकते हैं, लोगों से राय जान सकते हैं कि किस तरह से जो है टिकट दिया जाए, किसको दिया जाए, किसको न दिया जाए, इस पर भी वो जो है राय ले सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे भी कहा जा रहा है प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम है, ऐसे में किन किन वर्गों के लोगों को इस पूरे कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, और साथ ही देखिए स्वच्छता और पौधारोपण कार्यक्रम भी है, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी है? पौधरोपण भी करेंगे, और अगर कहा जाए प्रबुद्ध जनों को तो काशी में हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज के लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी जोड़ करके, क्योंकि प्रबुद्ध जनों का बैठक होता है इसलिए हर समुदाय से लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अन्य पार्टियां जैसे पीडीए, समाजवादी पार्टी कहती है पीडीए, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है, सभी का साथ, उसका नारा भी है सबका साथ सबका विकास, जो है सबका विश्वास के साथ जो है चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र के साथ चलती है और उसी के साथ आगे बढ़ती है। वो प्रबुद्ध जनों की जब बैठक होती है तो उसमें हर वर्ग से लोग आते हैं, निश्चित तौर से, क्योंकि काशी विद्वानों की नगरी कही जाती है, इसलिए वहाँ हर के विद्वान जो है वो उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल, सबकी नजरें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।